नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीसी 9th क्लास की पुस्तक में जो बैंकिंग, बीमा और सहकारिता से संबंधित जो टॉपिक दे रखे हैं उनके सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूं। अगर आपसे हो सके तो सारे प्रश्न आपके ऊपर लिख लीजिएगा। बार बार इन प्रश्नों का आपको रिविजन करना है। और देखिए, वीडियो की पीडीएफ बनाने में और वीडियो बनाने में काफ़ी अधिक समय लगता है, तो आप अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सर विलियम बेवरेज की परिभाषा है। बीमा से संबंधित बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। बीमित द्वारा बीमाकर्ता को दिया जाने वाला अंशदान जिसके बदले उसे हानि से सुरक्षा का वचन मिलता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? प्रीमियम, बीमा की विषय वस्तु, बीमाकर्ता या फिर बीमित? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये प्रीमियम कहलाता है। प्रीमियम यानी जो किस्त हम भरते हैं वही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार की लैंग्वेज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है और आपसे पूछ सकते हैं कि ये परिभाषा किन की है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा बीमा का एक प्रकार है? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामाजिक बीमा, समुद्री बीमा या फिर सभी? देखिए, ये सभी बीमा के प्रकार होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बीमा की एक व्यक्ति एवं पारिवारिक दृष्टि से उपयोगिता नहीं है? कार्यक्षमता में वृद्धि, जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा, बचत की भावना का विकास नहीं, सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता। देखिए, व्यक्ति और पारिवारिक दृष्टि से बीमा की उपयोगिता नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बचत की भावना का विकास नहीं, ये। तो बाकी के जितनी भी उपयोगिता है ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी बुक में थोड़ी बहुत उपयोगिता दे रखी है, तो वो आप बुक में से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं फिर। बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को निश्चित अंशदान एक निश्चित घटना के घटित होने वाले जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में देता है, उक्त परिभाषा है। तो देखिए, बीमा से संबंधित ये सेकंड परिभाषा है। ये किन के द्वारा दी गई? देखिए, न्यायमूर्ति टिंडल के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दो परिभाषाएं दोनों पुस्तकों में दे रखी हैं आरबीसी की, तो दोनों परिभाषाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। वह व्यक्ति या संस्था जो बीमित का अंशदान स्वीकार करके जोखिमों से हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, कहलाता है। तो देखिए, ये कहलाता है बीमा कर्ता, जो बीमा को करने वाला होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वह व्यक्ति जो बीमाकर्ता को अंशदान का भुगतान कर बीमा की विषय वस्तु को जोखिम होने पर वचन प्राप्त करता है तथा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार रखता है, ये क्या कहलाता है? तो देखिए, ये कहलाता है बीमित, जो बीमा कराने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी बीमा की व्यावसायिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता नहीं है? पूंजी एवं साख की सुविधा, अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, आर्थिक अस्थायित्व। देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यावसायिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, आर्थिक अस्थायित्व। बाकी के जितने भी है ये आपको ध्यान रखना, ये सभी व्यावसायिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता होती है बीमा की। आगे चलते हैं। प्रत्येक देश के बैंकिंग ढांचे में सर्वोच्च संस्था के रूप में कौन सा बैंक होता है? तो ये कौन सा बैंक होता है? देखिए, ये होता है केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बीमा की विशेषता है? बीमा एक अनुबंधन है, यह क्षतिपूर्ति का साधन है, बीमा निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है, उक्त सभी। देखिए, करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा जो आरबीआई है वो केंद्रीय बैंक के रूप में भारत में काम करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सेकंड नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में सहकारी बैंक का ढांचा है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुस्तरीय या फिर कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा भारत में सहकारी बैंक का ढांचा है त्रिस्तरीय। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
और त्रिस्तरीय कहाँ कहाँ पर, तो देखिए राज्य में, सेकंड जिला स्तर पर और थर्ड ग्राम स्तर पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन से बैंक विशेष रूप से कृषि साख की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करते हैं? तो ये कौन से बैंक है? देखिए ये बैंक है सहकारी बैंक। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु की गई? तो ये बैंक कौन से है? ये है आयात निर्यात बैंक। भारत में निर्यात आयात बैंक कब से कार्यरत हैं? देखिए ये बैंक भारत में कार्यरत है 1982 से। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। किन बैंकों का कार्य देश में बिखरी हुई बचतों को एकत्रित कर उसका लाभप्रद नियोजन करना है? तो ये बैंक कौन सा है? देखिए ये बैंक है विनियोग बैंक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन विनियोग बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं? जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा विनियोग बैंक के रूप में ये तीनों कार्य कर रहे हैं। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सारे फैक्ट आरबीआई की पुस्तक में दे रखे हैं, तो आपको कंटेस्टली याद रखने हैं। निम्न में से किस बैंक को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय बैंक को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? देखिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर में है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय। आगे चलते हैं। बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा बैंकों का प्राथमिक कार्य होता है जमा को स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक किन खातों द्वारा धनराशि जमा करते हैं? सावधि जमा खाता, बचत बैंक खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो व्यापारिक बैंक है इन सभी खातों के द्वारा धनराशि को जमा करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ नंबर ऑप्शन, सभी। किस खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता? तो देखिए चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता। किस खाते पर एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा कराया जाता है जिस पर अधिक मात्रा में ब्याज मिलता है? तो यह खाता कौन सा है? देखिए यह खाता है सावधि जमा खाता। चालू खाते पर जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा क्या कहलाती है? तो देखिए यह सुविधा कहलाती है अधिविकर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सहकारी बैंक के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां, व्यापारिक बैंक। देखिए करेक्ट आंसर होगा सहकारी बैंक के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है व्यापारिक बैंक। तो कौन कौन से शामिल है आपको ध्यान में रखना है। जो राज्य सहकारी बैंक है ये राज्य स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक ये जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर है, प्राथमिक कृषि साख समितियां। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1948 में। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1955 में। तो आप ध्यान रखिएगा भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण, यहाँ पर बैंक आएगा, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि स्थापना कब हुई। तो देखिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब तक हमने क्या क्या देखा है? देखिए सबसे पहले हमने देखा था राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है तो उसकी स्थापना हुई थी 1948 में,
ये आप कंटेक्स्ट ध्यान रखिएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। उसके बाद में हमने देखा था भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। उसके बाद में हमने देखा था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और लास्ट हमने ये देखा था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक की कितनी सहायक संस्थाएं हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा 2। कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। कौन सा बैंक साख का नियमन एवं नियंत्रण, देश की बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण, नोट निर्गमन तथा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो ये बैंक कौन सा है? तो देखिए ये बैंक है केंद्रीय बैंक। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। किस बैंक अधिनियम के अनुसार बैंक कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे? तो देखिए ये अधिनियम कौन सा था? भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949। इसके अंतर्गत कहा गया है कि बैंक कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। बीमा संविदा किस सिद्धांत पर आधारित है? संविदा को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? परम सद्विश्वास, आश्वासन का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत या फिर सभी? तो देखिए बीमा संविदा इन सभी सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस बीमा पर लागू नहीं होता? देखिए करेक्ट आंसर होगा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता जीवन बीमा पर। समुद्री बीमा, अग्नि बीमा और वाहन बीमा इन सभी पर लागू होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। विनियोग तत्व मुख्यतः किस प्रकार के बीमा में होता है? तो देखिए ये होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd हमारा करेक्ट आंसर होगा जीवन बीमा के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो देखिए आरबीआई की स्थापना के समय इसका मुख्यालय था यानी 1935 में कोलकाता में। बाद में 1937 में यानी 2 वर्ष बाद में इसका मुख्यालय मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो गत वर्ष में कुछ क्वेश्चन पूछे गए सहकारिता से संबंधित, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर कारखाना कौन सा है? तो केशवरायपाटन बूंदी। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में हुई थी। भारत में प्रथम सहकारी समिति भिनाई अजमेर में खोली गई थी। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसीआई बैंक में हुआ था। शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ग्राम स्तर पर सभी प्रकार के ऋणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है कैफी कार्ड योजना। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक, इसकी स्थापना 30 अगस्त 1995 को हुई थी जयपुर में। सहकारी शीत भंडार कहाँ कहाँ पर है? जयपुर और अलवर में। प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाई जाती है। और लास्ट फैक्ट है 97वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत है। ये किससे संबंधित है? तो सहकारिता से संबंधित है। तो ये अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने सोचा कि आपके सामने ये भी रख लिया जाए तो अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही है। और देखिए अगर आपने बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो हमने वीडियोस प्रोवाइड कराए उनके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। बाकी जितने भी टॉपिक बच रहे हैं वो भी मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करके रखना ताकि जब भी हम न्यू वीडियो लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।